भाई सोचो जरा, गल्ले का स्टेडियम, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और बारिश कभी भी आ सकती है और श्रीलंका को सिर्फ एक सेशन सरवाइव करना है अपनी पिच पर। और इंडिया का एक 24 साल का लड़का सिर्फ अपना दूसरा टेस्ट खेल रहा है, खड़ा हो जाता है और पूरा श्रीलंका का लोअर ऑर्डर अकेला उखाड़ देता है। मैच खत्म होने के लिटरली कुछ मिनट बाद ही गल्ले में ऐसी बारिश आई कि अगर इंडिया थोड़ी देर और लेट हो जाता तो शायद ये टेस्ट ड्रॉ में ही खत्म हो जाता, लेकिन नहीं, इंडिया ने काम पहले ही कर लिया था। ये है इंडिया वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट टेस्ट गल्ले और ये स्टोरी सुनने लायक है, पूरी सुनना क्योंकि इसका ट्विस्ट एंड में। तो चलिए शुरू से चलते हैं। इंडिया श्रीलंका गया था 2 टेस्ट की सीरीज खेलने और प्रेशर काफी था। घर में पिछले कुछ सीरीज में इंडिया को स्ट्रगल करना पड़ रहा था, स्पेशली स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में। तो सबकी नजरें थी ये नया ट्रांजिशनिंग इंडिया स्क्वाड जिसमें काफी सारे नए चेहरे हैं, श्रीलंका की स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में कैसा परफॉर्म करता है। टॉस हुआ, इंडिया ने पहले बैटिंग यूज की और यहीं से मैच का पूरा नक्शा बनना शुरू हुआ। पहले इनिंग्स में इंडिया का टॉप ऑर्डर थोड़ा स्ट्राइक करता है, लेकिन फिर आता है वो मोमेंट जिसने पूरा मैच मार दिया। ये दर्द पड़कर ये लड़का कर्नाटका से और सिर्फ अपना तीसरा ही टेस्ट खेला, उसने नंबर 3 पे आकर की ऐसी इनिंग्स खेली जो पूरा मैच डिफाइन कर गई। पडिक्कल ने 167 रन बनाए, टेक्स्ट बुक बैटिंग, एग्जैक्टली वही जो गल्ले जैसी पिच पे चाहिए होती है, जहां विकेट धीरे धीरे डिटीरियोरेट होती है। इसी के साथ इंडिया का टोटल पहुंचा 462 रन तक। ये कोई छोटा टोटल नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था और यही एक क्यूट मोमेंट भी हुआ। पडिक्कल के कर्नाटका टीममेट केएल राहुल ने उन्हें हग किया और फ्लाइंग किस दिया जब दोनों ने टुगेदर एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई। छोटी सी बात है, लेकिन दिखाता है कि टीम के अंदर क्या एनर्जी थी। अब बारी आई श्रीलंका की। श्रीलंका ने जवाब दिया 284 रन्स का। उनका टॉप ऑर्डर फिर से स्ट्रगल किया, इंडिया के बॉलर्स ने अर्ली विकेट्स निकाल लिए। श्रीलंका 90 फॉर 5 तक गिर गया था, बिल्कुल क्राइसिस मोड में। लेकिन फिर निरोशन डिकवेला और सोनल डिनुशा ने एक फाइटिंग पार्टनरशिप खड़ी की, 146 रन्स जोड़ दिए। डिकवेला ने 80 बनाए और डिनुशा ने अपना पहला टेस्ट सेंचुरी 100 रन स्कोर किया। ये पार्टनरशिप श्रीलंका को थोड़ी सी रिस्पेक्टेबिलिटी दे गई, लेकिन इंडिया के बॉलिंग अटैक में सबसे इंपॉर्टेंट नाम निकल के आया मानव सुंदर। लेफ्ट आर्म स्पिनर सिर्फ अपना दूसरा टेस्ट खेल रहा है और उसने फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट्स लिए। फिगर्स थे 4/76। उसकी वजह से ही श्रीलंका का लोअर ऑर्डर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। तो फर्स्ट इनिंग्स के बाद इंडिया को मिला 178 रन का लीड। ये एक ह्यूज कुशन था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में एक अच्छी लीड को कन्वर्ट करना भी उतना ही जरूरी है और यही इंडिया ने अपना असली खेल दिया। सेकेंड इनिंग्स में इंडिया फिर से बैटिंग करने आया और इस बार स्टार बना ऋषभ पंत। उसका स्टाइल हमेशा से ही थोड़ा मैवरिक, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। जब वो फॉर्म में होता है बॉलर्स के लिए नाइटमेयर बन जाता है। पंत ने खेली 66 रन की इनिंग्स, सिर्फ 69 बॉल्स में। अटैक कॉन्फिडेंट, एग्जैक्टली जो इंटेंट इंडिया को चाहिए था ताकि वो अपना लीड जल्दी बढ़ा सके और बॉलर्स को पूरा दिन खेल सके। पडिक्कल ने भी सेकंड इनिंग्स में 44 रन बनाए, केएल राहुल के साथ 65 रन की अट्रैक्टिव पार्टनरशिप खेला। इस पार्टनरशिप में एक हग और फ्लाइंग किस भी शामिल था, जैसा मैंने बताया। लेकिन श्रीलंका के बॉलर्स ने भी अपना बेस्ट दिया। असीता फर्नांडो ने सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स लिए, फिगर्स थे 4/41। होम में किसी श्रीलंकन पेसर का बेस्ट फिगर्स 2019 के बाद से। जायसवाल एक बार फिर कट शॉट खेलते हुए आउट हो गए, ये ऑलरेडी उनका पैटर्न बन चुका है। पेस बॉलर्स के अगेंस्ट कट शॉट खेलते हुए सबसे ज्यादा बार आउट होने वाले बैट्समैन बन गए हैं वो अपने डेब्यू के बाद से। इंडिया ने सेकेंड इनिंग्स में 193 रन बनाए और डिक्लेयर कर दिया। टोटल टारगेट बन गया श्रीलंका के लिए 372 रन का। जीतने के लिए एक रिकॉर्ड चेज है, बॉल की हिस्ट्री में ऐसा टारगेट चेज करना एक्सट्रीमली रेयर। अब यहाँ से मैच का असली टेंशन शुरू होता है। श्रीलंका ने अपना चेज स्टार्ट किया। दिन 4 की शाम तक श्रीलंका पहुंचा था 84 फॉर 4, मतलब ऑलरेडी 4 विकेट गिर चुके थे और अभी भी उन्हें चाहिए थे 288 रन। लग रहा था इंडिया यहाँ से आराम से मैच निकाल देगा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कभी भी कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं होता। दिन 5 धनंजय देसिल्वा तो श्रीलंका के कैप्टन भी हैं और सोनल डिनुशा ने एक रेजिस्टेंस दिखाई। दोनों ने मिलकर 95 रन की पार्टनरशिप बनाई और थोड़ी देर के लिए लगने लगा कि शायद श्रीलंका कुछ चमत्कार कर सकता है या कम से कम मैच को बचा सकता है। डिनुशा ने अपनी फर्स्ट इनिंग्स के सेंचुरी के बाद सेकंड इनिंग्स में भी फाइटिंग 84 रन बनाए। अपने दूसरे सेंचुरी से सिर्फ 16 रन दूर है। देसिल्वा ने हाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन
गए सिर्फ 3 बॉल्स बाद और फिर सुथर ने केशारानवंथा को बोल्ड करके अपना मेडन 10 विकेट मैच हॉल कंप्लीट कर दिया। जरा सोचो, 24 साल का लड़का सिर्फ अपना दूसरा टेस्ट और वो ओवरसीज कंडीशंस में 10 विकेट्स ले रहा है। वो इंडिया का यंगेस्ट स्पिनर बन गया है जिसने ओवरसीज किसी टेस्ट में 10 विकेट्स हॉल लिया हो। सेकंड इनिंग्स में उसके फिगर्स थे 6 for 55 और मैच फिगर्स थे 10 for 121। ये उसका इस सीरीज में दूसरा 5 विकेट हॉल था। पहले उसने अपने डेब्यू मैच में अफगानिस्तान के अगेंस्ट 6 for 33 लिए थे। श्रीलंका आउट हो गया सिर्फ 206 रन्स पे। लंच के टाइम पे वो थे 175 for 6 और उसके बाद उनके लास्ट 4 विकेट्स सिर्फ 31 रन्स में सिर्फ 64 बॉल्स के अंदर गिर गए। कोलैप्स कंप्लीट हो गया और इंडिया ये मैच जीत गया 165 रन से। और जैसे मैंने शुरू में बताया था, ये सब खत्म हुआ बारिश आने से सिर्फ कुछ मिनट पहले। अगर सुंदर थोड़ा स्लो होता, अगर वो टेल को थोड़ा और देर तक बैटिंग करने देता तो शायद बारिश आ जाती और श्रीलंका बन जाता 601 टेस्ट मैच मौका एक हिस्टोरिक माइलस्टोन। और सोचो किस तरह से आया, एक नंबर 3 बैट्समैन जो अपना तीसरा टेस्ट खेल रहा था और एक स्पिनर जो अपना दूसरा टेस्ट खेल रहा था, दोनों ने मिलकर ये मैच जीता। कैप्टन शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा कि सुथार बहुत ही प्रॉमिसिंग बॉलर है और बहुत लंबे समय तक इंडिया के लिए खेल सकता है। उन्होंने पडिक्कल की भी तारीफ की। सेंचुरी के बाद भी उसने अपना गेम कंटिन्यू रखा और बड़ा स्कोर किया। देवदत्त पडिक्कल को प्लेयर ऑफ द मैच डिक्लेयर किया गया। 167 और 44 रन दोनों इनिंग्स में कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली वो चीज जो एक मैच में परफॉर्मेंस बना। अब थोड़ा रुक के सोचते हैं इस मैच का मतलब क्या है बड़े पिक्चर में। इंडिया के लिए ये एक जरूरी है। रिसेंट टाइम में इंडिया को नहीं करने को सीरियस करना पड़ा था, स्पेशली स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस। और अब वही काफी सारे नए प्लेयर्स हैं, वो श्रीलंका जाके उनकी ही होम स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में एक डोमिनेंट विन लेके आते हैं। ये सिर्फ एक मैच नहीं, ये एक स्टेटमेंट है कि ये नया इंडिया जिसमें पडिक्कल जैसा फ्रेश नंबर 3 है और सुथार जैसा यंग स्पिनर है, वो वर्ल्ड क्लास बन सकता है। और इस विन के साथ इंडिया ने सीरीज में 1-0 की लीड भी ले ली है 2 टेस्ट सीरीज में। मतलब अब इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर वो दूसरा टेस्ट भी जीत जाते हैं तो ये पूरी सीरीज क्लीन स्वीप हो जाएगी। अगर तुम्हें ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ऐसी क्रिकेट ब्रेकडाउन्स पसंद आ रही हैं। और अगर तुम्हारे कोई दोस्त हैं जो क्रिकेट फॉलो करते हैं और उन्होंने ये मैच मिस कर दिया तो उनको ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये कहानी सुथार का 10 विकेट हॉल, पडिक्कल का डबल कंट्रीब्यूशन और वो ड्रामेटिक फिनिश बारिश से पहले, ये सब शेयर करने लायक है। और हाँ, अगर तुम पहली बार यहाँ आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही मैचेस ब्रेकडाउन होंगे बिल्कुल इसी तरह सीधा पॉइंट पे बिना बोल। चलो अब वापस मैच पे आते हैं, क्योंकि अभी दूसरा टेस्ट अब कोलंबो में खेला जाएगा एसएससी ग्राउंड पे। और ये मैच भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा, अगर नहीं ज्यादा, क्योंकि श्रीलंका के पास अब कुछ नहीं होने के लिए उन्हें अपना प्राइड बचाना है, सीरीज को लेवल करना है। और उनके टॉप ऑर्डर के सामने बड़े सवाल खड़े हो गए हैं इस मैच के बाद। बार बार क्रम्बल हो जाना, चाहे कितनी भी बार धनंजय दे सिल्वा या सोनल डिरोशा जैसे प्लेयर्स अच्छी इनिंग्स खेल लें, अगर टॉप ऑर्डर सपोर्ट नहीं करता तो प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी। श्रीलंका के कैप्टन धनंजय दे सिल्वा ने मैच के बाद कहा कि उनकी टीम सेकंड डे से ही गेम में थी। बॉयज ने 4th इनिंग्स में भी फाइट किया और ये सच भी है, अगर उनका टॉप ऑर्डर थोड़ा बेटर परफॉर्म करता तो ये मैच काफी क्लोज जा सकता था। बॉल में 4th इनिंग्स बैटिंग करना आसान नहीं होता, पिच ब्रेक डाउन होती है, स्पिन ज्यादा मिलता है और एग्जैक्टली यही चीज सुथर के अगेंस्ट उनके अगेंस्ट काम करती है। दूसरी तरफ इंडिया के लिए ये मैच सिर्फ एक विन नहीं है, ये उनके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कैंपेन को भी वापस ट्रैक पे ले आया है। पिछले कुछ रिजल्ट्स ने उन्हें थोड़ा पीछे धकेल दिया था, लेकिन अब इस तरह का डोमिनेंट ओवरसीज विन उनकी WTC फाइनल तक पहुंचने की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर देता है। कैप्टन गिल ने खुद कहा कि WTC फाइनल उनका अल्टीमेट गोल है और टेस्ट विन्स इतनी आसानी से नहीं मिलते, इसलिए ये विन उनके लिए स्पेशल है। अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस में, क्योंकि हर कोई जानना चाहेगा कि असल में हीरो कौन रहा इस मैच का। सबसे पहले बात करते हैं मनव सुथार की। ये नाम पहले शायद ज्यादा लोगों ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन अब हर क्रिकेट फैन को याद रखना चाहिए। अपने डेब्यू मैच में ही अफगानिस्तान के अगेंस्ट उसने 6/33 ले लिए थे और अब अपने दूसरे ही टेस्ट में, वो भी ओवरसीज श्रीलंका की स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में, उसने 10 विकेट्स ले लिए। ये कंसिस्टेंसी दिखाती है कि ये कोई फ्लूक नहीं है।
उसकी बॉलिंग में कंट्रोल है, वो बॉल को टर्न भी करा सकता है और सीधा भी पुश कर सकता है, जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्रिएट करता है बैट्समैन के लिए। हाई सीलिंग वाला प्लेयर है, जैसा कमेंटेटर्स बोल रहे थे मैच के दौरान। फिर बात करते हैं देवदत्त पड्डीकल की। ये नाम भी इंडिया के लिए एक नया सोल्यूशन बन सकता है नंबर 3 पोजीशन के लिए, जो बहुत दिनों से स्टेबल नहीं रही है। 167 रन फर्स्ट इनिंग्स में, 44 रन सेकंड इनिंग्स में, दोनों बार कंसिस्टेंसी दिखाई। और खास बात यह है कि सेंचुरी के बाद भी वो रिलैक्स नहीं हुआ, अपना कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यू रखा और बड़ा स्कोर बनाया। यही वो क्वालिटी है जो एक नंबर 3 बैट्समैन में होनी चाहिए, पेशेंस और हंगर दोनों। ऋषभ पंत का भी जिक्र जरूरी है, उसकी 66 रन की इनिंग्स सिर्फ 69 बॉल्स में आई है, और ये इनिंग्स ही थी जिसने इंडिया को डिक्लेरेशन के क्लोज पहुंचा दिया, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। उसका मैवरिक स्टाइल हमेशा रिस्की लगता है, लेकिन जब टाइमिंग सही हो तो वो मैच को टर्बोचार्ज कर सकता है, और यही इस मैच में हुआ। और श्रीलंका की तरफ से अगर हम फेयर रहे तो सुमन दिनुशा का परफॉर्मेंस भी अप्रिशिएट करना पड़ता है। फर्स्ट इनिंग्स में सेंचुरी, सेकंड इनिंग्स में 84 रन, दोनों इनिंग्स में फाइट किया। अपने सेकंड सेंचुरी से सिर्फ 16 रन दूर रहे। निरोशन डिक्वेला का 80 रन भी क्रूशियल था फर्स्ट इनिंग्स में, इसने श्रीलंका को थोड़ी रिस्पेक्ट बनाई। जसिता फर्नांडो का 441 सेकंड इनिंग्स में भी एक हाईलाइट है। होम कंडीशंस में किसी श्रीलंकन पेसर का बेस्ट फिगर्स काफी सालों बाद आया, लेकिन एंड में जब ओवरऑल पिक्चर देखते हैं, इंडिया का डोमिनेशन क्लियर था। बेटर फर्स्ट इनिंग्स टोटल, बेटर बॉलिंग डेप्थ और एक मैच विनिंग स्पिन परफॉर्मेंस जो श्रीलंका के पास नहीं था काउंटर करने के लिए। तो फाइनल स्कोरबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। इंडिया 462 और 193 फॉर 6 डिक्लेयर्ड, श्रीलंका 284 और 206 ऑल आउट। इंडिया जीता 165 रन से। सीरीज में 1-0 की लीड, और अब सबकी नजरें दूसरे टेस्ट पे होंगी, कोलंबो के एसएससी ग्राउंड पे, जहां श्रीलंका अपनी इज्जत बचाने उतरेगी और इंडिया अपना क्लीन स्वीप कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। एक चीज जो इस मैच ने क्लियरली दिखाई है, इंडिया के पास अब डेप्थ है, नए प्लेयर्स आ रहे हैं और डायरेक्टली इंपैक्ट डाल रहे हैं। पड्डीकल और सूतर दोनों रिलेटिवली नए हैं टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन दोनों ने मैच डिफाइनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं। ये ट्रांजिशन फेज जो पहले थोड़ा वरिंग लग रहा था, अब एक्साइटिंग लगने लगा है, क्योंकि नए चेहरे डिलीवरी कर रहे हैं जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो बस ये थी पूरी कहानी IND वर्सेस SL फर्स्ट टेस्ट की। कॉल में खेला गया एक ऐसा मैच जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट आया। बारिश से सब कुछ